हम ये शादी नहीं होने देंगे चाची जी। हमें रंजन के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। सबूत वाड़ी, कितनी बार लाएगी तू सबूत? तू चुपचाप घर आ जा। मेरे लिए नहीं, रिमझिम के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे चाचा जी के लिए आ जा। पर चाची जी, देखा नहीं तूने कैसे टूट गए थे तेरे चाचा जी? हाथ पैर कांप रहे थे उनके, जैसे सब कुछ हार गए हो। जिस बेटी पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनका भरोसा तोड़ दिया। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये भरोसा तोड़ना सिर्फ एक बार की गलती नहीं थी, पर भरोसा तोड़ना तो सख्तुड़ी की आदत हो गई है। मना किया था ना उन्होंने तुझे कि घर से बाहर मत जाना, फिर भी तू गई। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके मना करने के बावजूद भी तू घर से बाहर गई, तो क्या बीतेगी उन पर? खबर लो तो कह दो, एक बाप का दिल ना माँ के दिल से कई ज्यादा कमजोर होता है। देखो, तेरी इस हरकत की वजह से उन्हें कुछ भी हुआ ना सख्तुड़ी, तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। चुपचाप घर आ जा, तेरे उस बॉडीगार्ड को छोड़ पीछे और घर आ जा सख्तुड़ी, अभी के अभी। डॉक्टर शिव। शक्ति, मैं जानता हूं कि इस वक्त मुकेम्बो खुश नहीं है, लेकिन एक बार रंजन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, फिर मुकेम्बो खुश हो जाएगा। तुम देखना, कूद कूद के चुम्मी देंगी तुम्हें। लेकिन उन्हें हमारी वजह से तकलीफ हो रही है ना डॉक्टर शिव, और अगर हमारे चाचा जी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कभी कभी अपनों को बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए उन्हें छोटी तकलीफ देनी पड़ती है। मतलब ये डॉक्टर शक्ति, मान लो कि मैं तुम्हारा पेशेंट हूं और मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, पर मैं करवाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मुझे बहुत दर्द होगा। डॉक्टर शिव, थोड़ी देर दर्द सह लेंगे तो फिर जिंदगी भर दर्द नहीं सहना होगा ना? एग्जैक्टली, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाचा जी को अभी थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो जिंदगी भर के दर्द से बच जाएंगे। अगर रंजन की शादी रिमझिम से हो गई तो चाचा जी को दर्द जिंदगी भर होगा। बताओ शक्ति, क्या तुम ये चाहती हो? तो फिर चलो, रंजन की पोल खोल देते हैं। हम बस फिनिश लाइन के पास पहुंच ही चुके, बस थोड़ा और चलना है। एक बार रंजन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, फिर सबका दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस बार जीत सबकी होगी, रिमझिम की होगी, चाचा जी की होगी, चाची जी की होगी, सच की होगी। रेडी पार्टनर? रेडी। मैडम जी, क्या हुआ बताइए तो। अरे मैडम जी, इतनी सुबह सुबह कुछ काम था, कुछ तो बोलिए। इसने? अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ, क्या किया इसने? बोलिए ना। अरे अरे छोड़ो मैडम, बोलो ना। अरे मत मारिए, अरे रुकिए। अरे क्या किया इसने?
अरे मैडम क्या कर रहे हैं आप? हम इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। ये लोगों को पता नहीं है कि कितनी खतरनाक औरत है। अरे कुछ तो बोलिए, क्या किया इसने? अगर कोई मेरे साथ बीच में आया ना तो सबको जेल भेज दूंगी। राउडी की केस में अंदर कर दूंगी, समझे? और अब तुम्हारा ये बेटा जेल जाएगा। अरे मैडम क्या कर रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, मैंने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? मेरा हाथ किसने पकड़ा था? अगर मैं फंसा तो आपको लेकर फंसूंगा, याद रखना। कमरे में शिव को आपने भिजवाया है, सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इतनी हिम्मत तेरी, मुझे चैलेंज करेगा मंदिरा कश्यप को? बड़ा चौड़ा होके आ गया था ना, अब तैयार हो जा जेल जाने के लिए। शिव और शक्ति तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। वो लोग फैक्ट्री गए थे और वहां उन्हें तेरी फाइल मिल गई। अब तू गया क्योंकि उस फाइल में तूने किसको छेड़ा था, कैसे छेड़ा था, कब छेड़ा था, यहां तक कि तुझे कैसे जूते मार के कंपनी से बाहर निकाला गया था, सब कुछ है। मैडम मैडम प्लीज आप हमें बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज मैडम कुछ कीजिए। आप देवी है। मेरे सामने अगर ये सब ड्रामा करेगा ना तो जेल जाने से पहले मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। नहीं मैडम। अब सुन, तुझे क्या करना है। अगर अपने काले करतूतों से तुझे बचना है तो किसी भी तरह जाकर उस लड़की को ढूंढ, ज्योति, एंड मेक श्योर कि वो अपना मुंह ना खोले। ज्योति? हाँ। ज्योति? ये ज्योति कौन है? ज्योति? ज्योति कौन है? ज्योति वही जिसके कारण मैं जेल जाने वाला था। उसी लड़की के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। ज्योति वो लड़की है जिसके साथ रंजन ने बदतमीजी की थी। उस वक्त तो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ ने इसे बचा लिया, पर अभी शिव है, शिव, वो नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने तो कहा था कि हम आपका काम करेंगे तो आप हमें बचा लेंगे। इतना ही नहीं, आपने ये भी कहा था कि हमारी शादी आप शक्ति से करवाएंगे। शक्ति? ये शक्ति कहां से आ गई? पता है क्या, मुझे ना तुम्हारे साथ सारी डीलिंग उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जिस वक्त तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस किया था। पर क्या करूं, मंदिरा कश्यप, मैं जो कहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो तुम बस इस वक्त जाके उस ज्योति को ढूंढो और उससे कहो कि वो कुछ ना बताए, एंड मेक श्योर कि उसका मुंह बंद रहे। और शक्ति? पहले उस ज्योति को लाइन में लाओ, शक्ति अपने आप आ जाएगी लाइन में, समझे? अब जाओ। जी मैम।
चलो जीजू। चल जल्दी चल। आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा। वो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका तूने उसे? क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया तूने शक्ति को? हाँ? कभी वो जब तेरे आंसू पोंछ जब और क्या देख क्या इस आवाज की वजह से तेरे पापा उठ तो नहीं गए? अरे हाँ देख, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि शक्ति घर में नहीं है। समझ रही है ना? हाँ? जाओ आंसू पोंछ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। न शिव का पता चला, न मंदिरा का। फोन उठाया क्या उसने? नहीं भैया, मंदिरा भी नहीं उठा रही। हो ओह गॉड, मुझे तो याद नहीं लास्ट हम आराम से सोए कब थे। जब से शक्ति वाला वायरस हमारी जिंदगी में आया ना, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। पता नहीं कोयल अब मॉम करने क्या वाली है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन हमारे परिवार पे बहुत भारी होने वाला है। नहीं, जब तक शिव शक्ति एक दूसरे के साथ हैं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता और ना ही वो इस परिवार पे संकट आने देंगे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हम दोनों की रक्षा करना, हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करना। हे सोमनाथ जी, ये कैसी परीक्षा ले रहा है प्रभु? कल घर में बारात आने वाली है, खुशी का माहौल होना चाहिए और यहाँ तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होते। बस कर ये परीक्षा प्रभु, बस कर। सुना था कि प्रभु उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर हे प्रभु, प्यार के साथ साथ थोड़ी दया भी बरसा दो। बहुत हो गई परीक्षा, बहुत हो गई। शक्ति, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारती, पर कल हारोगी, क्योंकि कल के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि कल तुम्हारी शादी रंजन से हो जाएगी। अभी तक फोन किया क्यों नहीं? हाँ, हम अभी फोन लेकर आते हैं। अभी लेकर आओ जल्दी। मम्मी, पापा सो रहे। मम्मी, रंजन आंटी का फोन है। रंजना बेन का फोन इस वक्त? उन्होंने क्यों फोन किया होगा? अरे अभी तो सुबह भी नहीं हुई और इनकी टिक टिक शुरू हो गई। ये खबर लो तो कह दूं, कहीं उन्हें भनक तो नहीं लग गई कि सत्तू भी घर पे नहीं है। और अभी छाती कूटना शुरू कर देंगी। सोमनाथ जी, अभी हम क्या करेंगे? मम्मी, आप शांत हो जाइए, पहले फोन तो उठाइए। हेलो, जय सोमनाथ जी। रंजना बेन, वाह, आज का दिन कितना शुभ है। अभी दिन शुरू ही नहीं हुआ कि आपकी आवाज सुनने मिली। आपसे कुछ बात करनी थी। अभी शादी में बहुत अड़चने आ रही थी, तो मैंने पंडित जी से बात की है। पंडित जी ने बोला है कि मुहूर्त बदल दो तो सारी अड़चने खत्म हो जाएगी। मुहूर्त बदल दो? बहन जी, अभी इतना जल्दी कैसे मुहूर्त बदल सकते? वैसे खबर न हो तो कह दूं, आज शाम को तो शादी है। सुबह? हाँ समधन जी, ज्यादा कुछ नहीं बदला है। आज शाम के बदले पंडित जी ने बोला है कि सुबह शादी करने के लिए। सुबह का? नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या है कि वो केटरिंग वाले, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, वो मेहमानों को भी सबको शाम को बुलाया है ना, तो सुबह शादी करेंगे तो कोई होगा ही नहीं। तो कैसे, मतलब
बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शादी में सबसे जरूरी होता है पंडित और शादी की रस्में। पंडित का घर है तो बाकी तैयारी करने में कितना वक्त लगेगा बोलो? समधन जी, अभी शादी में तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पंडित और शादी की रस्में। तो पंडित तो घर में ही है, तो शादी की तैयारियों में कितना समय लगेगा? नहीं नहीं रंजना बेन, सारी सेटिंग हिल जाएगी। धमकाओ। हमारी लाइफ की सेटिंग तो पहले से हिली हुई है, जब से ये रिश्ता हुआ है। अगर टाइम नहीं बदला तो हम ये रिश्ता ही तोड़ देंगे। नहीं नहीं, रिश्ता कैसे बदलेगा? रिश्ता तो फिक्स है। रिश्ते तो भोलेनाथ ही बनाता है। बस उनकी मर्जी हुई कि फेरे सुबह हो तो सुबह हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना बस बारात लेके आ जाना, बाकी सब हो जाएगा। जय सोमनाथ। गुड जॉब। सुन लिया ना तेरी सास का ऑर्डर? जा जाके तैयार हो जा, कुछ घंटों में शादी है तेरी, समझे ना? दोबारा बोल रही हूँ, तेरे पापा को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए कि सख्तुड़ी घर में नहीं है। चल चल बेटा, तैयार हो जा। हाँ दाई दिक्री है ना, हाँ तैयार हो जा। मुझे बाहर बहुत सारे काम करने हैं। हाँ जल्दी जल्दी तैयार हो जा। चल। मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। रुकिए 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 डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से तो यही घर है और इसमें जो एड्रेस थी उसके हिसाब से भी, लेकिन इस मार्केट में, लेकिन मार्केट तो कब से बंद पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। रिमझिम दी। हेलो शक्ति, सब गड़बड़ हो गई शक्ति। क्या हुआ दी? स्पीकर पे रखो। रंजन के परिवार वालों का फोन आया था, अब शादी शाम में नहीं सुबह होगी। सुबह? क्या? कुछ कर शक्ति प्लीज, 1 घंटे में हमारी शादी है शक्ति। तो प्लीज कुछ कर, नहीं तो हम मर जाएंगे शक्ति। हम ये शादी नहीं करना चाहते। तो प्लीज कुछ कर, नहीं तो हम मर जाएंगे शक्ति। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का प्रॉमिस है तुम्हें। दी आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, समझी? हमें रंजन के खिलाफ सबूत मिल गया, हम बस थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। शक्ति बस 1 घंटा बचा है। 9 बजे हमारी शादी है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे शक्ति। हम 9 बजे से पहले आ जाएंगे दी। बस एक बार रंजन का सच सबके सामने आ जाए, उसके बाद आपको शादी के लिए कभी कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन प्लीज आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इतनी देर में कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगी। दी आपको हमारी कसम है, प्लीज। हाँ ठीक है, प्लीज प्लीज तू जल्दी आ जा शक्ति, हमें बहुत डर लग रहा है। हम बस अभी आते हैं। डॉक्टर शिव,
शक्ति, अब हम क्या करेंगे? ये 8 बज गए और 9 बजने वाले हैं। कैसे रोकेंगे इस शादी को? मैंने रिमझिम को प्रॉमिस किया था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अब वो जबरदस्ती रिमझिम की शादी रंजन के साथ कर देंगे। मैंने प्रॉमिस किया था, अब हम क्या करेंगे? कैसे बचाऊंगा मैं रिमझिम को? डॉक्टर शिव, शांत हो जाइए। अगर हमारे नाम में शक्ति है तो आपके नाम में शिव है। और शक्ति को शिव पर पूरा विश्वास है कि वो ये शादी नहीं होने देंगे। तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। पर हमारे पास टाइम नहीं है शक्ति। जब इरादे नेक होना डॉक्टर शिव, तो फिर भोलेनाथ वक्त भी रुक सकते हैं। शिव शक्ति चलिए। शिव शक्ति। कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाइए अंदर। शिव सर, अब तक तो शिव ज्योति के पास पहुंच गया होगा। ये शिव तो गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारे ना गले की हड्डी है, पर शक्ति के ना आंखों का तारा है, समझे? तो उसकी भी आंखें निकाल दूंगा। शक्ति आज मेरी होगी, आधी नहीं पूरी। अरे आगे की जिंदगी के बारे में ना बाद में सोचना, पहले पुराने पाप तो धो लो। अरे ज्योति ने अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम दोनों की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? उस शक्ति का हाथ मिल जाएगा शिव को, और तुम्हारे हाथ क्या लगेगी जानते हो? हथकड़ी। अगर ऐसे हुआ तो मैं दोनों के हाथ काट दूंगा। जो रंजन के दिल को भाए वो किसी और की ना हो पाए। शक्ति आज मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। जान से मार दूंगा शक्ति को भी और शिव को भी। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बेटे की शादी है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बस कैसे भी वो रंजन वहां टाइम पे पहुंच जाए और उस ज्योति का मुंह बंद कर दे। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो शक्ति को रंजन की दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो प्लीज? अरे सर, अरे चलो आप भी पैर छुओ। छुओ छुओ। बच्ची हो। अरे सर, भगवान के सामने तो सब पैर छूते हैं ना, वो चाहे बच्ची हो या फिर बड़े। और आप तो मेरे लिए भगवान हो सर। ये क्या कह रही हो तुम? जो जिंदगी देता है वो भगवान ही होता है ना सर। और आपने तो मुझे जीवन दान दिया है सर। अभी बेटा आप अंदर जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। जाओ। ज्योति, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। आइए ना सर, बैठिए। नहीं वो एक्चुअली। अरे बैठिए ना सर। क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही? सर उस दिन की याद आ गई थी, कितना डर गई थी मैं। मुझे तो लगा था जैसे सब कुछ खत्म। सर आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो आज सच में सब कुछ खत्म हो जाता। वो कमीना रंजन मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। सोचने की बात तो ये है कि डॉक्टर शिव ने इतना बड़ा और इतना अच्छा काम किया,
लेकिन उन्हें ये याद कैसे नहीं? आखिर हुआ क्या था डॉक्टर शिव के साथ?